अमेरिका और ईरान के बीच कई महीनों से चल रहा तनाव अचानक ठंडा पड़ गया है। जैसे ही दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ, पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इस समझौते के तुरंत बाद भारत ने बिना देरी किए सीधे ईरान से संपर्क कर लिया। यह कदम दिखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान छुपा हुआ है, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के व्यापार का नक्शा बदल सकता है। अब सवाल यह उठता है कि भारत ने इतनी जल्दी क्यों कदम उठाया? क्या यह सिर्फ समंदर में फंसे भारतीय जहाजों और नाविकों को बचाने के लिए था, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति काम कर रही है? दरअसल जब पश्चिम एशिया में शांति का माहौल बनना शुरू हुआ, तो भारत ने इसे एक सुनहरे मौके की तरह देखा, क्योंकि यह वही समय था जिसका इंतजार भारत कई सालों से कर रहा था। भारत के कई कमर्शियल जहाज इस तनाव के दौरान समंदर में फंसे हुए थे। उन पर करोड़ों का सामान लदा था और सैकड़ों भारतीय नाविक अपनी जान जोखिम में डालकर वहीं डटे हुए थे। ऐसे में भारत सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता यही थी कि इन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसी वजह से भारत ने तुरंत ईरान से बात शुरू की, ताकि इन जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल सके और उनका सफर फिर से शुरू हो सके। लेकिन यह कहानी सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं है, असली खेल इससे कहीं बड़ा है। भारत इस मौके का इस्तेमाल अपने उस ड्रीम प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के लिए कर रहा है, जो उसे सीधे रूस और यूरोप से जोड़ता है। यह प्रोजेक्ट कई सालों से रुका हुआ था, क्योंकि इस इलाके में लगातार तनाव बना हुआ था। लेकिन अब जैसे ही हालात सुधरे, भारत ने बिना समय गंवाए अपनी चाल चल दी। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखेंगे, तो समझ आएगा कि भारत सिर्फ आज के बारे में नहीं सोच रहा है, बल्कि आने वाले कई दशकों की तैयारी कर रहा है। ईरान के साथ जो बातचीत चल रही है, उसमें सबसे अहम मुद्दा है चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। यही वो रास्ता है जो भारत को दुनिया के बड़े बाजारों से सबसे कम समय में जोड़ सकता है। पहले हालात ऐसे थे कि इस रूट पर काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। बीमा कंपनियां जहाजों का बीमा करने से डर रही थीं और शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते से दूरी बना ली थी। लेकिन अब जैसे ही सीज फायर हुआ, भारत ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी और कोशिश शुरू कर दी कि सभी रुके हुए प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि भारतीय सामान जल्दी और सस्ते में दुनिया तक पहुंच सके। चलिए पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले